देवघर के सारठ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिरसा मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। जेएमएम कांग्रेस पर बोला जमकर हल्ला। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त। रांची के राजकुमार महंत सिंह धोनी समेत कई दिग्गजों ने किया मतदान। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक। गंडी विधायक सह जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन पहुंची जामताड़ा। प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में किया प्रचार। कहा महागठबंधन की एकमात्र विकल्प। आपसी विवाद को पाटने बोकारो पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। आपसी मतभेद भुलाकर साथ आने का दिया निर्देश। बगाम में हुए नाव हादसे को लेकर मचा हाहाकार। पुराने पाए से टकराकर पलटी नाव। विजिबिलिटी नहीं होने से हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवघर जिले के सारठ प्रखंड स्थित सिरसा मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में पहुंचे हैं। विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर बाबूलाल मरांडी, प्रत्याशी रणधीर सिंह, गंगा नारायण सिंह और नारायण दास सहित कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। वहीं नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए कहा कि देश में कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को लूटने का काम किया है। अगर बीजेपी की सरकार झारखंड में बन जाती है तो डबल इंजन की सरकार से आम जनमानस को फायदे ही फायदे पहुंचेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं के बारे में जनता को बताया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है और पहले चरण के चुनाव में जनता ने कुल 64.86% मतदान किया है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 683 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में सील हो गई है। 43 विधानसभा के 15,344 बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। सबसे कम हुआ है रांची में 51.5, उसके बाद जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर ईस्ट 56.72, हजारीबाग 57.65, कांके 57.89, है ना। तो ये पूरे एसी वाइज आपको लिस्ट शेयर कर देते हैं। बाकी जो रिप्लेस हुआ है ईवीएम मॉक पोल के दौरान और एक्चुअल पोल के दौरान, मॉक पोल के दौरान 104 बैलेट यूनिट, एक्चुअल पोल के दौरान 75 बैलेट यूनिट, कुल 179 बैलेट यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट मॉक पोल के दौरान 114, एक्चुअल पोल के दौरान 47, कुल है आपका 161। और वीवीपैट मॉक पोल के दौरान 240 और एक्चुअल पोल के दौरान 180, टोटल है 420। झारखंड विधानसभा चुनाव के स्वीप आइकॉन और साथ ही रांची के राजकुमार महंत सिंह धोनी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ, आपको बताते चले कि जेवीएम श्यामली के अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग किया है। धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी, पिता पान सिंह और मां देवकी देवी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है।
महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर वोट मांगने के लिए गंडे विधायक सह जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन आज जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के रानीडीह खेल मैदान में चौपर से पहुंची हैं, जहां गठबंधन के कार्यकर्ताओं संग इरफान अंसारी ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कल्पना सोरेन ने सभा में पहुंचे कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का अभिनंदन किया है। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी विधायक इरफान अंसारी के पक्ष में आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। इसके साथ ही कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनके पति हेमंत सोरेन को साजिश के तहत बीजेपी वालों ने जेल भेजने का काम किया है। जेल से निकलने के बाद में झारखंड के मां बहनों के लिए महिला सम्मान योजना देने का काम किया। उन्होंने कहा कि एकमात्र महागठबंधन ही है जो झारखंड के दलित, अल्पसंख्यक और गरीब आदिवासी के हक और उनकी आर्थिक ताकत बढ़ाने का काम करती है। जरूरी है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने आपको जानकर के हैरानी होगी, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 24 वर्ष यहाँ पर में झारखंड बने हुए हो रहे हैं। 18 से 20 वर्ष बीजेपी के लोगों ने शासन किया, लेकिन हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था उसको घटा करके 14% करने वाले ये बीजेपी के लोग ही हैं। 18 से 20 वर्ष बीत गए, इनको 14 से 27% नहीं दिखा और आज आपकी अपनी सरकार, आपकी अपनी अगुआ सरकार ने विधानसभा से पिछड़ों का 27% का आरक्षण को पारित कराया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है। एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी जेबिल बना रहे। सोहराय पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड में पहले चरण के 43 सीटों पर मतदान पूरे हो गए हैं। आपको बताते चले कि सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। अब प्रत्याशी अपनी किस्मत का पिटारा खुलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ने अलग अलग विषयों को लेकर वोट दिया है। साथ ही कोई प्रत्याशी बदलना चाहता है तो किसी ने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया। रांची के संत फ्रांसिस स्कूल के आदर्श बूथ से जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। कि पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में लगभग अब वोटों की प्रक्रिया जो है वह पूरी होने वाली है, क्योंकि अगर परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो तकरीबन अब तक जो समय हुआ है तकरीबन 4:30 बजे के बाद लगभग 60% जो है वोट हो चुके हैं। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। और इस बार क्या मुद्दे रहे हैं, जो वोटर हैं वो क्या सोच के वोट किए हैं। हम पहुंचे हैं रांची के संत फ्रांसिस स्कूल में, जहां पर कई बूथ बनाए गए हैं। हम वोटरों से सीधे जुड़ते हैं कि वे आपका परिचय क्या है, पहले नाम क्या है? मेरा नाम अरबाब फारूकी हुआ। तो इस बार जो आपने वोट किया है, तो क्या सोच के वोट किया है, क्या मुद्दा से वोट किया? इस बार विधानसभा में जो पद है प्रत्याशी चेंज करने के नियत से वोट किया है। बिल्कुल।
ये प्रत्याशी चेंज कर क्यों, पुराने प्रत्याशी से आप परेशान हो गए थे? नहीं, 3 बार रहे थे, लग रहा था कि उससे बेहतर दूसरा हो सकता है। अच्छा, यानी दूसरे को मौका देने के लिए इन्होंने इस बार मिजाज बनाया है, इसीलिए अपना इन्होंने उसी दिशा में मत दिया है। आप क्या सोच के इस बार वोट दिए हैं, क्या चल रहा था? अपने दिमाग में यही चल रहा है कि झारखंड का किस तरह से ज़्यादा विकास हो सके, उसी विकास को सोच के हम लोगों ने वोट किया है और यही चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, एक अच्छा गवर्नमेंट हम लोगों को मिले, जिससे सारे लोगों को, यहाँ के आदिवासी, जनरल जो है, मूलवासी, बाहरी, हर लोगों को जो फायदा दे पाए ऐसा सरकार की हम लोग को जरूरत हो, सोच के हम लोगों ने वोट किया। बिल्कुल, निश्चित रूप से तो हर दिशा में विकास हो और विकास की ये जो रफ्तार है, विकास की ये जो गाड़ी है, बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। आप बताइए, आपने भी अपना मत का प्रयोग किया है, क्या सोच के अपना वोट दिया है, किन मुद्दों को इस बार अपनाया है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। हम हरमू सन फ्रांसिस स्कूल में वोट अपना दिए हैं, 289 नंबर बूथ नंबर है। हम इस बार ये देखें कि ये जो सरकार वर्तमान में है, ये किसी जाति, किसी मजहब को देख के कोई योजना नहीं लाई है। जितनी भी सरकार की योजना है सभी जाति को देखे। हम मेरे लिए अच्छा काम किए ये सरकार, इसलिए हम इस सरकार को फेवर में कि दोबारा यही सरकार रिपीट हो जाए, महागठबंधन की सरकार आ जाए, इसलिए हमने वोट किया। और वर्तमान जो हमारे विधायक हटिया विधानसभा के, वो 2.5 टर्म के हैं, 3 टर्म के 2.5 टर्म के हैं और मुद्दा विकास का है भी नहीं, विकास का मुद्दा है भी नहीं, इसलिए हम लोग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। तो महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है और ये परिवर्तन की ओर जा रहे हैं और वही सोच के अपना वोट दिए हैं। एक आंटी है हमारे साथ। आंटी, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजू कुमारी हुआ और इस बार आपने अपना मत का प्रयोग किया है, इस बार क्या सोच के वोट दिया है और किन मुद्दों को आपने अपनाया? मैंने अपना वोट इसलिए दिया कि मैं यहाँ के सरकार के बदलना चाहती हूँ। यहाँ के बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो महिलाएं लोग का इज्जत, मान सम्मान, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। हर जगह महिला कर चलना मिलना फिरना बहुत मुश्किल हो गई है। घर से निकलना जिस प्रकार से होता था पहले, कहीं भी सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है। इतने सारी महिलाओं के साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर कोई सरकार का कोई ध्यान, सरकार एकदम पूरा सोई हुई है। शिक्षा को भी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि हर एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर कोई रोकथाम नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं कि जो कि सोचते हैं कि कुछ करें, लेकिन यहाँ की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकार को बदलना बहुत जरूरी हो गया यहाँ का। बिल्कुल, कहें कि बहुत अहम मुद्दा है। तो इस बार क्या आपने पूरी तरह से मन बना लिया है? मन बना लिए हैं कि सरकार के यहाँ से और बदलना ही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं का सुरक्षा को लेके और विकास को लेके, और जो वाकई में जो इन्होंने मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द हुई, उसे लेकर आंदोलन हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात है, यह राज्य में हमेशा से ज्वलन मुद्दे रहे हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वोटर जो हैं प्रभावित हो रहे हैं और जिनको जैसा मन उन्होंने अपना वैसा मत का प्रयोग किया है। जी जी, जैसे कि अभी सिपाही लोग का दौड़ हुआ, उसमें कहने का मतलब जो दिन में दौड़ कराया जा रहा था, रात में जो लड़के लोग अपने भविष्य सुधारने के लिए आए थे, जो सब मौत के मुंह में चले गए, ये भी सरकार को ध्यान नहीं रहे कि इस दौड़ को मैंने रात में ले सकता हूँ, क्या उन लोग लौट के तो आएगा नहीं, उस पर भी सरकार का सोए हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं गया। जिसका बेटा गया उसका गया, सरकार के क्या इसमें गया? इनको तो अपना अति करने से, अपना राज चलाने से इनका मतलब है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये पहला चरण का चुनाव है, दूसरे चरण में भी चुनाव होना है। कई मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उन वोटरों से क्या कहेंगे दूसरे चरण में जिनको वोट देना है? हम उन लोग यही कहेंगे कि सरकार के यहाँ बदलने का आप कोशिश कीजिए, जितना तक हो सके नई सरकार को भी मौका दीजिए ला करके कि क्या करते हैं। जैसे कि पहले वाली सरकार थी, वो बहुत अच्छा काम भी किए थे और लोगों का सुरक्षा भी रखे थे। बिल्कुल, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जो हर जनता अपनी सरकार से चाहती है, अपने जनप्रतिनिधि से चाहती है, अपने विधायक या मंत्रियों से चाहती है, अपने मुख्यमंत्री से चाहती है। यह एक अहम मुद्दा है। आपका क्या नाम है, आपका परिचय? मेरा नाम प्रिंस हो जाऊगा। क्या सोच के, क्या मुद्दे रहे हैं, क्या सोच के आपने वोट दिया? हम लोग सर मेन यूथ हुए, यूथ को नौकरी नहीं मिल रहा। हम लोग 2 बार जेसीसी का फॉर्म भरे, तीसरा बार भी भरे, एग्जाम भी हुआ, बोकारो में जाकर एग्जाम दिए। एक तो सुबह 5 बजे निकल के वो इस सेंटर पर गए, उसके बाद अभी तक उस पर तलवार लटका हुआ कि आया कि नहीं, एग्जाम का रिजल्ट आया कि नहीं आया। उसके बाद हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, कुछ दिन के बाद हम लोग का एज खत्म हो जाएगा। तो समझिए 2 बार फॉर्म भरे, तीसरा बार एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बात सही है कि ये जो यूथ के लिए जो कई वादे किए गए हैं, हर साल जो 5 लाख रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए,
वो कहीं ना कहीं इस बार भी एक मुद्दा रहा है, ज्वलन मुद्दा रहा है। हालांकि सरकार इस बार भी जो वादे है वो कई पार्टियों की घोषणा पत्र में शामिल है, लेकिन अब कुछ ही समय रह गए हैं वोट करने का, क्योंकि अब तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 60% वोटिंग हुई है और अब कुछ समय के बाद ईवीएम जो है वो सील किए जाएंगे और उसे स्ट्रांग रूम पहुंचाया जाएगा। लेकिन इससे पहले सेंट फ्रांसिस स्कूल के इन बूथ का नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ एक आदर्श बूथ बनाया गया है, ताकि जितने भी मतदाता हैं इस क्षेत्र में इस बूथ पर वो आकर शांतिपूर्ण जो है अपना मत का प्रयोग कर सकें। और कहें कि पिछले बार के मुताबिक इस बार भी लगभग सिमिलर वोट परसेंटेज रहा है। वहीं अगर रांची में पड़ने वाले, राजधानी में पड़ने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो तमाड़ में 55.28% रहा। रांची विधानसभा की बात करें तो 44.25%, हटिया में 51.09% और वहीं मांडर में 64.77% की वोटिंग हुई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिमिलर से थोड़ा सा, पिछले बार के मुकाबले सिमिलर से थोड़ा सा ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज अब तक हुई है और यह पहले चरण का चुनाव है। निश्चित रूप से दूसरे चरण में इससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जाएगी, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद तकरीबन 93 राजधानी के 5 विधानसभा में 93 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और यह जिस समय गिनती होगी 23 नवंबर को, उस समय इन प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला होगा। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छो का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेगल बना रहे। सोहराय पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। मैं महेंद्र सिंह धोनी, भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप आइकॉन, इस बार विधानसभा चुनाव में मैं आ रहा हूँ अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने। आप भी सब परिवार अपने मतदान केंद्र जरूर आए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को दूसरे फेज में मतदान होना है और ऐसे में अब दिग्गजों का जमावड़ा कई विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसी क्रम में बोकारो विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी बिरंची नारायण के लिए वोट अपील करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 14 नवंबर 11 बजे बोकारो के सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में आ रहे हैं। साथ ही बिरंची नारायण ने बताया कि आदित्य योगीनाथ के आने से यहाँ पर जन सैलाब भी उमड़ेगा। पुस्तकालय मैदान में लोगों की भी इतनी भीड़ होगी कि पैर रखने का भी जगह नहीं मिलेगा। साथ ही ये भी कहा कि आदित्य योगीनाथ की सुरक्षा में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ अन्य टीमें भी यहाँ पर रहेंगी। वहीं ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के बोकारो में आने से यहाँ पर तूफान आएगा और इस तूफान में विपक्षी उड़ जाएंगे। आपको बताते चलिए कि बोकारो में पहुंचेंगे जहां पर तूफान आएगा और इस तूफान में विपक्षी उड़ जाएंगे।
कल 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का शुभागमन बोकारो सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान की धरती पर हो रहा है। बोकारो धन्य होने वाला है। बोकारो के जो नौजवान हैं, बोकारो के जो लोग हैं, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, सारे लोग बेचैन हैं जोगी जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वतः स्फूर्त लोग यहाँ मैदान में पहुंचेंगे और इतना बोकारो का सबसे बड़ा मैदान, यहाँ पैर रखने का भी जगह कल नहीं होगा। मैदान में जितने लोग होंगे उससे ज़्यादा लोग मैदान के बाहर और सड़कों पर नजर आएंगे। सुरक्षा तो जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि सिर्फ वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर बहुत तरह का विदेशी खतरा भी है, पाकिस्तानी खतरा है, बांग्लादेशी खतरा है, तो जिला प्रशासन उनकी मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था करे, ये आग्रह करता हूँ जिला प्रशासन। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेबिल बना रहे, सोहराई पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। मैं महेंद्र सिंह धोनी, भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप आइकॉन, इस बार विधानसभा चुनाव में मैं आ रहा हूं अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने। आप भी सपरिवार अपने मतदान केंद्र जरूर आएं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सरायकेला जिला के जिलिंगोड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अपने पूरे परिवार के संग आज मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन लोगों से भी मतदान करने की अपील करते देखे गए हैं। उम्र हो गया, मतदान देना चाहिए, ये सबका अधिकार है। लोगों से क्या अपील करेंगे? सब अपना मतदान करे, यही अपील। कांग्रेस पार्टी में हो रही आपसी विवाद को पाटने के लिए आज प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सहित अन्य कांग्रेसियों के साथ बैठकर साफ संदेश देने का काम किया है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें जीत दिलाना है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई माइनॉरिटी के नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कुछ बातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर आज ये बैठक की गई है। सभी को दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं और अब हम हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए कार्यों पर चुनाव में उतरे हैं और हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि बोकारो में अंडरकरंट प्रत्याशी के पक्ष में है। और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह भी कहा कि आज की बैठक में माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई माइनॉरिटी के नेता मौजूद थे। पार्टी कोई अगर जा भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य में आज के चुनाव में सभी सीटों पर गठबंधन जीत दर्ज करेगी। विधानसभा चुनाव हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब है कि मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रही है और पुनः गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस जो है हमारे 17 सीट पर लड़ रही है और कितना जीतेगी, अधिकांश हम लोग जीतने। जो माइनॉरिटी के लोग भी जो हमारे चेयरमैन हैं वो खुद देखे आप बैठक में शामिल थे और उन्होंने पूरा कहा कि मेरा पूरा समर्थन है। जेबी कैसे ज्वाइन कर रहा सब छोड़ छोड़ के कहा है? कुछ नहीं,
वही बात हुई थी। हम लोग जब गए रामगढ़ में तो जेबी के साथ जो साथी गए थे सब आके हम लोग के साथ कांग्रेस में ज्वाइन की। इस तरह का चुनाव में इस तरह होते रहता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी। पहले बार तो हम लोग को 3 ही गठबंधन के साथी थे, कांग्रेस, राजद और जेएमएम। इस बार हमारे मालिक के साथी, लेफ्ट के भी साथी आ गए हैं, इसलिए शक्ति और बढ़ गई है और सब जगह से अच्छा रिपोर्ट आ रहा है। प्रथम फेज में जो चुनाव हो रहा है, चाहे जहाँ कहीं भी हो, कई जगह हम लोगों ने पूछा है, सब जगह बहुत अच्छा ही है। आज हमारी समीक्षा मीटिंग ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ थी और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया सारा तो यहाँ बैठा था। तो अगर कहीं पर थोड़ा किसी को अगर कंफ्यूजन था, कोई राजी नाराजगी थी, उसी बात को दूर करने के लिए ये अलार्मिंग मैसेज यहाँ दी गई कि सारे कार्यकर्ता, सारे कांग्रेस के लीडर जो प्रत्याशी भी थे, फैसला होने के बाद उन सब ने मदद करना है हमारी श्वेता सिंह जी को। और वैसे भी अंडर करंट इसके लिए सहानुभूति है, लोग तैयार है, बोकारो के लोग तैयार है कि अच्छी तादाद के साथ श्वेता सिंह को इस बार विधानसभा पहुंचाए। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।